दोस्तों, एक व्यक्ति की शादी होती है और वो बड़े ही धूमधाम से अपनी दुल्हन को विदा करा करके अपने घर लाता है। दोस्तों, उसके दुल्हन की मुंह दिखाई की जो रस्म होती है वो सारा पूरा हो जाता है और शाम का टाइम आ जाता है। दोस्तों, उसका जो दूल्हा था वो अपनी सुहाग रात की तैयारी कर रहा था और मन ही मन बहुत ही ज्यादा खुश भी हो रहा था। दोस्तों, उसको पता था कि आज उसकी सुहाग रात है और वो पूरी तैयारी के साथ अपनी सुहाग रात की सेज पर जाता है। दोस्तों, सुहाग की सेज बढ़िया फूलों से सजी हुई थी और चारों तरफ से फूलों की खुशबू उसे मदहोश कर रही थी। दोस्तों, वह फिर क्या देर न करते हुए अपनी दुल्हन के करीब जाकर के बैठ जाता है और उसके घूंघट को उठा करके मुंह दिखाई की रस्म को शुरू कर देता है। दोस्तों, जैसे ही वह उसके घूंघट को उठाता है तो उस दुल्हन की शक्ल और उसकी सूरत को देख करके वो हैरान परेशान हो जाता है और उठ करके बेड से खड़ा हो जाता है। दोस्तों, उसकी हैरानी और परेशानी का जो कारण था वो उस दुल्हन का चेहरा ही था, क्योंकि उसके चेहरे को देखने के बाद वो दंग रह जाता है और वो चीख पड़ता है, चिल्ला पड़ता है और चिल्ला करके कहता है कि तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सुहाग रात की सेज पर आने की। असल में वो उसकी दुल्हन नहीं थी, कोई और लड़की थी जो उसकी दुल्हन बन करके उसके सुहाग रात की उसके सेज पर आई हुई थी। दोस्तों, फिर क्या वो लड़की जो थी, जो दुल्हन के रूप में बैठी हुई थी, वो कहने लगती है कि आज तेरी पोल खुल जाएगी और आज तेरी सच्चाई सारे लोगों के सामने आ जाएगी। दोस्तों, दूल्हा अलग परेशान था और दुल्हन अलग उसकी सच्चाई लोगों के सामने लाने की बात कर रही थी। असल में इस कहानी का क्या माजरा है आगे आपको पता चल जाएगा, लेकिन कहानी को आगे बढ़ने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मेरा हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों, कहानी को विस्तार से आपको बताते हैं, लेकिन बस वही रिक्वेस्ट, लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, कहानी शुरू होती है एक लड़की की शादी से। दोस्तों, एक लड़की होती है जो कि बढ़िया थी पढ़ने लिखने में और अपने कई सहेलियों की सबसे दुलारी थी। सारे लोग उस लड़की से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। दोस्तों, उस लड़की की शादी पड़ जाती है। उस लड़की के लिए उसके माँ बाप ने एक दूल्हा ढूंढ रखा था। दोस्तों, जो दूल्हा था वो बहुत ही हैंडसम था और पैसे वाला था। दोस्तों, उसके माता पिता बहुत ही ज्यादा खुश थे कि उसकी बेटी के लिए एक अच्छा सा दूल्हा उन्होंने ढूंढ लिया है। अब वो वहां पर बड़े ही सुख चैन से राज करेगी। दोस्तों, वो जो लड़की थी वो भी बहुत ही ज्यादा खुश थी, क्योंकि वो अपने दूल्हे से बात करती थी तो उसका दूल्हा उसे बहुत ही ज्यादा प्यार भरी बातें कर रहा था और भविष्य में भी उसके जिंदगी में प्यार भरने की बातें कर रहा था। और वो ये भी बोल रहा था कि मैं तुम्हें अपनी सर आंखों पर रखूंगा और तुझे जिंदगी भर ऐसे ही प्यार से रखूंगा। दोस्तों, जो दुल्हन थी वो मन ही मन बहुत ही ज्यादा खुश थी और वो उसकी जो खुशी थी वो साफ उसके चेहरे से दिखाई दे रही थी। दोस्तों, वो अपनी एक सहेली से मिलने गई हुई थी और फिर बातों ही बातों में वो अपनी शादी का जिक्र भी कर देती है और कहती है कि मेरी शादी एक बेहद ही हैंडसम और बेहद ही अमीर लड़के के साथ तय हो गई है। बस 2 दिन के बाद मेरी शादी होने वाली है। दोस्तों, उसकी जो सहेली थी उसकी शादी 1 साल पहले हो चुकी थी, लेकिन किसी कारणवश उसका जो पति था उसे घर से भगा दिया था और वो अब अकेले जी रही थी और उसका जो पति था उसे छोड़ दिया था। दोस्तों, उसकी जो सहेली थी वो बस बातों ही बातों में अपने दूल्हे का जिक्र कर देती है और कहती है कि मेरा दूल्हा तो
बहुत अच्छा है। लेकिन उसकी जो सहेली थी वो कहती है कि जरा बात करवाना जीजा जी से, क्योंकि मैं भी उनसे बात करना चाहती हूँ। दोस्तों फिर क्या, वो आओ देखती है न ताओ, तुरंत अपने मोबाइल फोन को निकालती है और व्हाट्सएप से वीडियो कॉल कर देती है। दोस्तों जैसे ही व्हाट्सएप से वीडियो कॉल करती है, उसका जो दूल्हा था, उसका जो होने वाला पति था, उधर से उस कॉल को एक्सेप्ट कर लेता है और दोनों बातें करने लगते हैं। दोस्तों दोनों बातें कर रहे थे और उसकी जो सहेली थी वो बगल से बैठ करके उसके दूल्हे का जो चेहरा था वो देखने लगती है और कुछ ही देर बात करने के बाद वो फोन रख देती है और कहती है कि देखा ना कितना हैंडसम है मेरा दूल्हा और पैसे वाला भी है। दोस्तों फिर क्या, उसकी जो सहेली थी वो अपनी सहेली को एक ऐसी बात बताती है जिस बात को सुनने के बाद उसकी सहेली का सारा खुशी एक ही पल में चकनाचूर हो जाता है। सारी की सारी उसकी जो आशाएं थी, उसकी जो विश्वास था, उन सब पे पानी फिर जाता है और वो मन ही मन बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। आखिर उसकी जो सहेली थी ऐसी क्या बात बोल देती है जो एक होने वाली जिस सहेली की शादी थी वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। दोस्तों दरअसल उसकी जो सहेली थी वो ये बताती है कि ये दूल्हा कोई और नहीं है, वही दूल्हा है जिसने मेरे से भी 1 साल पहले शादी किया था और आज मेरी सारी गहने और मेरे सारे दहेज के सामान लेकर के फरार हो गया और मुझे धमकी दे करके मुझे छोड़ दिया है और अब मैं कहीं की नहीं रही, क्योंकि वो पिछले 1 साल से मेरे से सारा संबंध तोड़ दिया है, सारा नाता तोड़ दिया है। दोस्तों इतना सुनने के बाद वो ये भी बताती है कि इस लड़के का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि ये नई नवेली लड़कियों को अपने प्यार में फंसाता है और फिर उनसे शादी करता है और उनके गहने दहेज के सामान ले करके फरार हो जाता है। दोस्तों फिर क्या, वो जो लड़की थी वो उन दोनों ने आपस में एक राय बनाई और आपस में एक बातें की कि इस लड़के को हम लोग सबक सिखा के रहेंगे और इसे पुलिस के हवाले कर देंगे, नहीं तो ना जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी ये बर्बाद कर देगा। दोस्तों फिर क्या, उन दोनों ने अपनी प्लानिंग के हिसाब से सारी चीजें सेट कर लेते हैं। दुल्हन की शादी होती है और वो उसके घर जाती है और फिर सुहाग रात के दिन उन दोनों ने अपनी अदला बदली कर लेती है। दोस्तों जिस लड़की की शादी थी वो उस कमरे से बाहर आ जाती है और अपनी सहेली जिस लड़की से उसने 1 साल पहले शादी किया था उसको कमरे के अंदर भेज देती है। दोस्तों फिर क्या, दूल्हा जैसे ही घूंघट उठाता है वो अपनी पत्नी को ना पा करके अपनी 1 साल पहले जिस लड़की से शादी किया था उसको देख करके हैरान परेशान हो जाता है। दोस्तों फिर क्या, वो उसे डांटने लगता है और कहने लगता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सुहाग रात की सेज पर आने की। दोस्तों वो कहती है कि तेरा पर्दाफाश करने के लिए हम दोनों ने ये पूरी प्लानिंग किया हुआ है और अब तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। दोस्तों फिर क्या, वो लड़का कहता है कि इतना आसान भी नहीं है मुझे अपनी प्लानिंग में फंसाने की, मैं बस यूं ही निकला और यहाँ से गायब हो जाऊंगा, मुझे तुम क्या इस पूरे एरिया की पुलिस भी नहीं पकड़ पाएगी। लेकिन उन लड़कियों की प्लानिंग इतनी तगड़ी थी कि दूसरी जो लड़की थी जिस लड़की से उसने अभी शादी करके आया था वो पुलिस के साथ उस कमरे के अंदर दाखिल हो जाती है और रंगे हाथों पुलिस उस लड़के को पकड़ लेते हैं, अपने हाथों से दबोच लेते हैं। दोस्तों फिर क्या, उस लड़के को उसकी किए की सजा पुलिस वाले ले जाकर के लॉकअप में डाल देते हैं और उसकी सजा उसे मिल जाती है। दोस्तों इस कहानी का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको जागरूक करना, ना कि आपको परेशान करना।
दोस्तों, ऐसे बहुत सारे केस हमारे हिंदुस्तान में हो रहे हैं जहां पे नई नवेली लड़कियों को अपने प्यार में फंसा करके ऐसे ढेर सारे लड़के उनसे शादी कर लेते हैं और फिर उनके जेवर, दहेज के सामान, दहेज के पैसे लेकर के गायब हो जाते हैं। तो दोस्तों, सतर्क रहिए, सचेत रहिए और ऐसे लड़कों से बच करके रहिए। दोस्तों, मिलता हूं फिर किसी नई कहानी के साथ किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।